सैटरडे को कम फॉर ब्रंच गेट टीना। टीना's out of town. तू घर आ जा ना। आई वुड लव टू यार, पर सैटरडे को मेरी एनिवर्सरी और एनिवर्सरी वाइफ के साथ बितानी चाहिए, ट्रस्ट में। ओह कंग्रेचुलेशंस। तो इस बार एनिवर्सरी याद है आपको? गिफ्ट तो लाना नहीं भूला ना लास्ट टाइम की तरह? नहीं, इस बार बात हो गई हमारी। रोहिणी को कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं, जो कुछ भी चाहिए था वो तुमने मुझे ऑलरेडी दे दिया है, अब और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं, आई ऑलरेडी हैव यू। यार तुम्हारी रिलेशनशिप कुछ अलग ही मैच्योरिटी पे पहुंच गई है ना। नेक्स्ट लेवल। 8 साल हो गए लेकिन तुझे अभी भी ये बात समझ नहीं आई कि चाहे वो कुछ भी कह ले, तुझे उसे गिफ्ट देना है। ये क्या लॉजिक हुआ? यार तू शीशे पे हाथ मारेगा तो शीशा तो टूटेगा ही, साथ में तेरा हाथ भी कटेगा ना। आइंस्टाइन, क्या शीशा हाथ कटेगा लॉजिक? व्हाट आर यू टॉकिंग? अरे आइंस्टाइन नहीं, न्यूटन्स थर्ड लॉ। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हाँ तो थर्ड लॉ ही तो फॉलो कर रहे हैं। रोहिणी को भी कुछ नहीं चाहिए, मुझे भी कुछ नहीं, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ग्रेट देन, आई मीन रियल मैच्योर। एनीवे तू आ जा सैटरडे को। हैप्पी एनिवर्सरी। बेबी हम लोग ने तो डिसाइड किया था ना कि गिफ्ट्स एक्सचेंज नहीं करेंगे। आई नो, पर जब तुमने कहा ना उस दिन कि गिफ्ट्स देने का मतलब तो सिर्फ इतना है कि ओकेजन को मेरे लिए स्पेशल बनाना चाहते हो, मैं तभी समझ गई थी कि कुछ ना कुछ तो प्लान जरूर किया होगा तुमने। पर आई डिडंट वांट टू स्पॉइल योर सरप्राइज। सो और कितना बुरा लगता तुम्हें जब तुम मुझे कुछ देते और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाई होती। सो हैप्पी एनिवर्सरी। You know me so well. Happy anniversary. Oh, you didn't have to, baby. Oh, this is so sweet. न्यूटन्स लॉ काम आया ना। अबे तेरा न्यूटन्स लॉ नहीं है, ये मेरा लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यू गिव पॉजिटिविटी, यू गेट पॉजिटिविटी। Baby? हाँ। Yeah. ओह अच्छा लिसन, मैं सोच रही थी तुम बहुत दिन से मेरे वाली ब्रेड पुडिंग खाना चाहते हो ना, या तो आज बना दूं? यस प्लीज। और हाँ, तुम कोई फुटबॉल गेम देखना चाहते थे ट्यूसडे को। हाँ, but- You can make a plan with Romit now, he's here. या हाँ श्योर। या ओके। देखा, गिव पॉजिटिविटी गेट पॉजिटिविटी। मुझे लगता है मोनिका इज द मोस्ट इरिटेटिंग कैरेक्टर। क्यों? I really like her यार, she's so perfect. और मोनिका और चैंडलर की केमिस्ट्री तो it's amazing. But Ross and Rachel, their chemistry is the best. व्हाट बेस्ट? हर वक्त किसी ना किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं दोनों। इतनी आर्ग्यूमेंट हर रिलेशनशिप में होती है। नो, आई डोंट एग्री विद यू, नॉट एट ऑल। मुझे और समीर को ही देख लो, हम दोनों किसी भी बात पे आर्ग्यूमेंट नहीं करते। इनफैक्ट वी आर ऑलवेज ऑन द सेम पेज, है ना समीर? या हमेशा मैं इसकी हर बात मानता हूँ। और मैं तुम्हारी। हाँ, और ये मेरी। ए पकोड़े लेके आता हूँ, एक मिनट। अरे किसी ने रियूनियन देखा क्या? हमने देखी, आई तो लव्ड इट। रियली? मुझे तो बहुत डिसअपॉइंटिंग सा लगा था। क्या बात? Here we go. ओहो Guys. Have some guys, बहुत अच्छे हैं। Go. एक्चुअली हम दोनों ने एक नई डाइट शुरू की है, विच इज स्टार्टेड लास्ट वीक। इसमें हम दोनों कुछ फ्राइड नहीं खा सकते हैं, है ना समीर? Oh, nice. Cost the diet. Thanks for reminding, हाँ? अपना डाइट की तो लग जाती बात। मोटा हो जाता आज तू। बच गया। तो मैं रियूनियन की बात कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है जोई कमिंग ऑन स्टेज विद ऑल दोस क्लोथ्स was the coolest thing ever. Fashion show was the Best, coolest best. part, seriously. ए 1 मिनट, मेरे पास एक मेमोरेबल है, मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। हमारी डाइट। ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, ठंडा पानी नहीं पी सकते, रात को कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते, बारिश में भीग नहीं सकते। अरे आई एम द मैन यार, आई डिसाइड व्हाट आई वांट टू डू। तुमको करनी है तो तुम करो ना डाइटिंग, मुझे क्यों खींच रही हो उसमें? अरे ठीक है यार, ये सॉरी वॉरी मुझे नहीं सुनना है यार। क्या हुआ ब्रो? ठीक है ना तू? तू टेंशन मत ले, आई एम गुड। अभी मेडिटेशन करने के बाद मैं एकदम मस्त हूँ। ये मेडिटेशन कर रहा था तू? हाँ, अभी बाथरूम में मैं मेडिटेट कर रहा था। सुनी मैंने तेरी मेडिटेशन। आज तो तुझे बहुत मेडिटेशन करनी पड़ेगी। नहीं मेरा हो गया।
आई एम गुड। अभी सिर्फ पकोड़े आए हैं, अभी स्प्रिंग रोल्स आएंगे आई लव स्प्रिंग रोल्स। और उसके बाद डीप फ्राइड कबाब। आई लव कबाब्स। इनफैक्ट सारे स्टार्टर्स डीप फ्राइड हैं। अरे यार मुझे तो समझ में नहीं आता है कि हम दोनों आपस में डिसाइड करके कपड़े पहनते इतना काफी नहीं है क्या? ये साथ में डिसाइड करके खाना खाने की क्या जरूरत है यार? फील यू ब्रो, आई फील यू। तू लॉ ऑफ एवरेजेस यूज करना। मतलब अरे लॉ ऑफ एवरेजेस इट्स अ यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड लॉ। अगर तू 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जवाब ए देगा तो 25 तो राइट निकलेंगे ना। तो अब जब पकोड़े स्प्रिंग रोल कबाब आएंगे और तू खाने जाएगा तो वो 2 बार मना करेगी, 3 बार, 4 बार, 5 बार, छठी बार उसको मानना ही पड़ेगा। तब कबाब कबाब। अरे खा लो यार, यू जस्ट एम्बैरेसिंग मी राइट नाउ। ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे मैं तुम्हें कुछ खाना खाने ही दे देती। कबाब खा ही लिया है तो मैंने सोचा स्प्रिंग रोल भी खा लेता हूँ। डाइट की तो वैसे ही पार्ट लग गई ना। सही तो कह रहा है, 1 खून की सजा भी फांसी, 2 खून की सजा भी फांसी, तो तीसरा भी कर ले, है ना? मैं बस अभी आई। एक्सक्यूज मी समीर। यार क्या? देखा, इट वर्कड। लॉ ऑफ एवरेजेस ऑलवेज वर्क्स ब्रो। सही बोल रहा है यार तू। तो ये घटिया आइडिया तेरा था मतलब। घटिया क्या है भाई? खा रहा है, मजे कर रहा है, सेहत बना रहा है। अब इसकी लाइफ में लॉ ऑफ एवरेजेस की वजह से मर्फीज लॉ एक्टिवेट हो गया है। मतलब व्हाटएवर कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, और इसका मतलब तो तुझे घर जाके ही पता चलेगा। Oh shit. अरे तो मैं इसको अंडू कैसे करूं? इसे अंडू नहीं कर सकते। क्या? ये कार्यक्रम कब खत्म होगा ये तो तेरी बीवी बताएगी। 1 हफ्ते में या फिर 1 महीने में। अरे इसकी मत सुनिए, हमेशा तू नेगेटिव। चुप रहे यार। ही इज मेकिंग सेंस। तेरी बात सुननी नहीं चाहिए थी मुझे। अच्छा तो अब मैं क्या करूं यार? स्प्रिंग रोल खा ले। अरे तुमने वो शो देखा हार्मनी? सुना तो है मैंने। देखा नहीं है यार। What's it about? अरे इतना पकाऊ शो है, आई एम टेलिंग यू, इट्स सो बोरिंग। मतलब लोग खा रहे हैं तो खाए जा रहे हैं, फिर पार्टी चल रही है तो पार्टी चली जा रही है, कोई पॉइंट ही नहीं है किसी चीज का। इतना बोरिंग है, मैं तो 2 एपिसोड्स के बाद देख ही नहीं पाई सीरियसली। इसीलिए मैंने अपने टाइम पे ही देख लिया। सो इट्स अ फैमिली ड्रामा अबाउट वेल्थ, कांस्टेंट ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, माइंड ब्लोइंग। यार दिस साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग। मैं तो आज ही शुरू कर रहा हूँ। हम भी देखे सुना। घर जाके देखेंगे। एक्चुअली मैं भी एक बहुत अच्छा शो देख रही हूँ, इट्स कॉल्ड सूट्स। देखा है किसी ने? अरे इतना पुराना शो। यार ये बासी शो नहीं, इसके बारे में नहीं बात करनी। तू वो बता यार। शो में क्या होता है? इट्स 2 ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज इन अमेरिका। बेबी मुझे भी देखना है। हाँ बेबी यू मस्ट सी इट। तो ये जो 2 फैमिलीज है ना, उसमें से एक वाओ, तुम देखोगे ना मेरे साथ? ठीक है, सो विल वॉच इट टुगेदर। साथ में कैसे देखेंगे बेबी? तुमने कहाँ तक देखा है? मैं 7th एपिसोड, 2nd सीजन के। हाँ तो ठीक है, मैं वहां तक फटाफट कैचअप कर लेती हूँ, फिर उसके आगे से साथ में देखेंगे। बेबी मैं आगे देखना चाहता हूँ। हाँ तो कितना टाइम लगेगा? कितने लंबे एपिसोड्स हैं? 1-1 घंटे का एक एपिसोड है। तो मतलब 17-18 घंटे लगेंगे, तो 2-3 दिन में कैचअप कर लूंगी। तुम सब काम छोड़ के टीवी देखती रहोगी 3-4 दिन। ये भी पॉइंट है। तो ऐसा करो ना, तुम दोबारा देख लो मेरे साथ। दोबारा कैसे? अब इतना अच्छा शो है तो देख सकते हो यार। मतलब आई एम इन द जोन। यू नो व्हाट, मैंने भी तुम्हारे लिए स्पाइडरमैन दोबारा देखी थी। स्पाइडरमैन 1.5 घंटे की पिक्चर है। तो 1.5 घंटे की थी तो क्या हो गया? इट्स द इमोशन दैट काउंट्स। दोबारा तो देखी ना मैंने, और पता है मैंने जब तुम्हारे साथ देखी थी तो मैंने और भी ज्यादा एंजॉय की थी। तुम भी ये मेरे साथ देखोगे तो और ज्यादा एंजॉय करोगे। एंड इट्स माय एनिवर्सरी बेबी, कम ऑन, आज से ही स्टार्ट करते हैं। हाँ अरे सोनाक्षी, मैंने तुम्हें वो ड्रेस दिखानी थी जो मैंने लास्ट वीक ऑर्डर की। कम ना क्विकली। अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ट्रैक्शन कम हो रहा है। देख, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एवरेजेस, मर्फीज लॉ, न्यूटन्स लॉ, लॉ ऑफ द लैंड, ये सब लॉज एक तरफ, द वाइफ्स लॉ एक तरफ। ये कौन सा लॉ है? ये स्कूल में नहीं पढ़ा हमने। ये सब स्कूल में नहीं सिखाया जाता, जीवन की पाठशाला में सीखा जाता है। मतलब Having control over the vantage point of any situation so as to modify it to one's own advantage depending on which side of the table you're sitting on.
क्या क्या? अर्थात चित भी मेरी, पट भी मेरा, अंठा मेरे बाप का। Having control over the vantage point क्या बोला है यार? उसको वो करना, वॉइस नोट बना के भेजना। वॉइस नोट बना ग्रुप पे भेज दे। यार समीर, इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन तूने डिस्कवर कैसे की? है ना कमाल की लोकेशन। सीरियसली? तूने व्यू देखा सब रूम से? समीर, तुम्हें पता है रूम की मैट्रेसेस कितनी सॉफ्ट है? मेरी बैक ऑलरेडी इतनी स्टिफ है, मैं कैसे सोऊंगी? स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम भी ऐसे ही शुरू होती है, पता है? अच्छा, मैट्रेस सॉफ्ट है, फिर तो स्लिप डिस्क हो सकता है। अरे अपने चंपक चाचा को भी तो बैक प्रॉब्लम है ना, इसलिए वो जमीन पे सोते हैं। तुम भी जमीन पे सो जाना सोना। लेकिन जमीन पर सोने की इजाजत मेरा जमीर नहीं देगा समीर। क्यों? कान खजूरा। What's that? ईयरवर्म। ईयरवर्म कान खजूरा कान के रास्ते से दिमाग में घर कर लेता है। और यार यहाँ तो नियरेस्ट हॉस्पिटल भी 20 किलोमीटर दूर है। तो 20 किलोमीटर है ना, पहुंच जाएंगे। क्या? क्या होता है, वो कान के रास्ते से एंटर करता है, फिर वो कान को थोड़ा एक्सप्लोर करता है, फिर नेजल रूट लेके या आँख का रूट लेके दिमाग तक चला जाता है और वहाँ सेटल हो जाता है। पर ऋषि, तुझे क्या लगता है यार, कान खजूरे का ETA क्या हो? यार डिपेंड्स, दिमाग टू दिमाग। अगर कॉम्प्लिकेटेड दिमाग हो तो 30 मिनट 40 मिनट। कॉम्प्लिकेटेड? फिर तो ठीक है। समीर अपने फास्ट एंड फ्यूरियस मोड पर ड्राइव करेगा तो हम लोग कान खजूरे से पहले ही पहुंच जाएंगे ना। ये तो पक्का है। ठीक है ना, प्रॉब्लम क्या है, तुम सो जाओ जमीन पे आराम से, नो स्ट्रेस। हाँ, लेकिन समीर तू आज ड्रिंक मत करना यार। ड्रिंक एंड ड्राइव इज अ सीरियस ऑफेंस। हाँ यू राइट यार, मैं नहीं पीऊंगा। क्या यार समीर, बुकिंग कंफर्म करने से पहले कान खजूरा चेक तो कर लेते। सो केयरलेस यार। रोहिणी, तुम्हें पता है यहाँ कान खजूरा भी है। आओ केयरलेस यार। सो केयरलेस है। क्या कर रहे हो गाइस? बुरा मान जाएगी। लेकिन मजा आया, मजा बहुत आया। अच्छा हुआ ना मैं प्रैम लेकर आई हूँ। सी, आई एम सो स्मार्ट। यस, इसीलिए तो मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ। Guys, let's have sangrias. Oh yes. वाइन तो मैं लेकर आया हूँ। फ्रूट्स क्या है? अरे फ्रूट्स तो मैंने धो के फ्रिज में रख दिए थे। Oh, how sweet and thoughtful, Sameer. थॉटफुल नहीं बेबी, फॉरगेटफुल। फ्रूट्स तो धो के फ्रिज में रख दिए थे, लेकिन फ्रिज मुंबई में है। क्या? तुम फ्रूट्स रखना भूल गए समीर? नहीं बेबी, रखे तो थे ना, निकालना भूल गया। How irresponsible is this? वैसे तुम्हें याद भी कैसे रहता? सुबह तो तुम फोन पे टाइम पास कर रहे थे। फोन नहीं, कॉल। पहले ऋषि ने मुझे कॉल किया, फिर मैंने अभी को कॉल किया, फिर ऋषि ने मुझे फिर से कॉल करके बताया कि अभी उसकी कॉल नहीं ले रहा है, तो मैं उसको कॉल करके बोलूं कि वो ऋषि को कॉल कर ले। अब इसके पहले कि मैं अभी को कॉल करके ये बताता कि तू ऋषि को कॉल कर ले, अभी ने मुझे कॉल करके खुद बताया कि उसकी तो ऋषि से बात हो चुकी है। वैसे अगर मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती ना, तो ऐसा कभी नहीं होता। बिकॉज आई कंपार्टमेंटलाइज एवरीथिंग इन माई हेड प्रॉपर्ली। तो मैं कभी कुछ भी नहीं भूलती, अनलाइक यू समीर। रहने दो सोनाक्षी, जस्ट लेट इट गो। अच्छा लिसन, तुम वो सनस्क्रीन लाने वाली थी ना, वो दे दो प्लीज। तुम भी भूली ना सोना। नहीं, मैं लाई नहीं, क्योंकि मेरे पास जो सनस्क्रीन है ना, वो सी वाटर का है और ये वाटर क्लोरीन वाटर। रोहिणी, इट्स ओके, डोंट वरी, क्योंकि मेरे पास कोकोनट ऑयल है एंड दैट्स वेरी गुड फॉर स्किन। या आई एग्री, ठीक है, कोकोनट ऑयल दे दो। समीर, कैन यू प्लीज गेट द कोकोनट ऑयल? ओके सोना। आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड कि तुम लोग उसे झेलते कैसे हो यार। आई फाइंड इट वेरी इरिटेटिंग। आई नो यार, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन चोरी करना। पूरा बोलो ना बीबी, चोरी करना पाप है, नदी किनारे सांप है। सैम नोज अबाउट दिस? ऑब्वियसली उसके सामने की बात है, इमेजिन। क्या हुआ गाइस? यार सोनाक्षी जस्ट टोल्ड अस अबाउट योर कजिन निधि रेस्टोरेंट में फोक चुरा रही थी। कुछ भी यार, एम्बैरेसिंग नहीं, एक्साइटिंग। थैंक गॉड मैं बच गया। लेकिन चोरी उसने की तो फिर तुम कैसे मतलब? क्योंकि वो बॉटल मुझ पर आकर रुकने ही वाली थी, बस एंड टाइम पर जाकर। बॉटल? हाँ, हम लोग ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे ना, सोना नहीं तो डेयर दिया था उसको। हाँ, मुझे बस ये देखना था कि उसके लिए गेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी एथिक्स। गाइस, बाय द वे, इट्स अ ग्रेट वे टू चेक समवन्स इंटेग्रिटी। हाँ करेक्ट यार, और चोरी करना तो नॉट अ चोरी, नॉट अ गेम। अरे पर गेम में तो चोरी थी ना। एग्जैक्टली, शी केप्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम अलाइव। करेक्ट। सोना की तो शक्ल देखने वाली थी। जस्ट लेट इट बी गाइस, लेट्स ईट ना। व्हाटएवर, मैं होती तो ऐसा कभी नहीं करती गाइस। इसीलिए तुमने कभी डेयर नहीं लिया। पूरी गेम में ट्रूथ लेके झूठ बोलती रही। गाइस, व्हाटएवर इट इज,
गेम हो या नो गेम, चोरी स्टिल चोरी। गेम के अपने रूल्स हैं। अगर गेम के उनके हिसाब से somebody has to do it, it is not that person. Pocket guys. One fork for you, one fork for you, one fork for you, and one fork for you. Let's eat, please. बड़ा मजा आता है ना तुम्हें? Really, can't do without it. I feel so fresh. अच्छा, और अगर यही चीज मैं करती तो? हाँ तो तुम्हें तो करना ही चाहिए। मैं तो कब से तुम्हें बोल रहा हूँ, लो कर लो। समीर शट अप, ओके? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। जो तुमने बाहर किया वो, तुम मेरी बात सबके सामने क्यों काट रहे थे? काट कहाँ रहा था? मैंने तो तुम्हारी बात को कंप्लीट किया है। और क्या कह रहे थे तुम? कि मैं डेयरिंग नहीं हूँ? हाँ, मैंने लाइफ का सबसे बड़ा डेयर किया है तुमसे शादी करके। And you insulted me in front of my friends. Your friends? Our friends? My friends? अबे इतना टाइम हो गया, मछली तो दूर है, कचरे की थैली भी नहीं आई है। Relax, bro. You know, fishing is like an investment. It requires planning, patience, persistence. उसके बाद मिलते हैं amazing returns. अरे संभाल, ओए पकड़ उसको, पकड़, छोड़ छोड़, अरे यार। तू दुनिया का पहला आदमी है जिसके हाथ से मछली फिशिंग रॉड छीन के ले गई। अरे come on यार guys, तुम लोगों की तरह मेरा भी first day आज fishing का यार। क्यों, तू तो इतना ज्ञान दे रहा था, फिशिंग इज अबाउट पेशेंस एंड क्या Persistence, planning. अरे वो तो ऐसे ही मैंने सुबह YouTube में किसी ट्यूटोरियल में देखा था। ओह, तो मतलब तू चाहता था कि सोनाक्षी के लिए फ्रेश फिश पकड़े, फ्राई करे, उसे खिलाए, सोनाक्षी इम्प्रेस। अरे इम्प्रेस ही तो नहीं होती है यार वो। मैं दुनिया का कोई भी काम कितना भी परफेक्टली क्यों ना कर लूँ, वो कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती है। इससे पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर मैं उसके लिए चांद तारे भी तोड़ के लाऊंगा ना, तो उसमें भी वो कोई ना कोई कमी निकाल लेगी। ओ कम ऑन यार समीर, अगर लाना ही था तो कम से कम डिफरेंट कलर्स में तो लाते। दिस इज नॉट फेयर यार। मैं भी इंसान हूँ यार, मेरी भी फीलिंग्स है, मुझे भी हर्ट होता है। हाँ छोटी सी सही, लेकिन मेरी भी ईगो है यार। ब्रो, हैप्पी मैरिज और ईगो दो अलग अलग कश्तियां हैं जिन पर हम एक साथ सवार नहीं हो सकते हैं। तू समीर मेहता है, अजय देवगन नहीं। हाँ, इसीलिए बैलेंसिंग एक्ट छोड़, ईगो को मार गोली और हैप्पी मैरिज की बोट पे आ जा। अरे कैसे यार? अरे इट्स वेरी इजी, जस्ट इग्नोर। धीरे धीरे वो बोर होकर तुझे ताने मारना बंद ही कर देगी। अच्छा, और अगर बंद नहीं किया तो तुझे आदत हो जाएगी। जैसे ऋषि को हो गई है, मतलब मेरे को भी। उसकी बीवी नहीं आई तो हमें ताने मार रहा। कौन कहता है कि फिशिंग डिफिकल्ट है? अगर कोई कहता है तो उसे मुझसे मिलाओ, मैं उसे बताऊंगा इट्स ऑल अबाउट टेक्निक। सुना, आई विश तुम वहां होती तो मेरे फिशिंग के वीडियोस उतार लेती, फिर वो सारे वीडियोस वायरल हो जाते। बिंज फिशिंग। ये तो पॉम्फ्रेट है। यस एग्जैक्टली, तुम्हारी फेवरेट, तुम्हारे लिए ढूंढ ढूंढ कर पकड़ी है। अच्छा, तो ये सी वाटर फिश रिवर में क्या वेकेशन के लिए गई थी? अरे बहकर आ गई होगी। यू नो दिस फिशेस दे जस्ट गो विद द फ्लो। सुना, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन समीर, हम लोग सी लेवल से ना 600 मीटर्स ऊपर है, तो बह के आना तो पॉसिबल है नहीं। हाँ, उड़कर जरूर आई होगी, है ना समीर? नॉट ओनली आर यू अ लायर समीर, बट यू आर सच अ बिग चीट। ये है तुम्हारी स्पोर्ट्समैनशिप? हाँ, बोलो कुछ, से समथिंग। और कल तो तुम निधि को बहुत ज्यादा डिफेंड कर रहे थे। दिस इज व्हाट यू कॉल द स्पिरिट ऑफ द गेम? हाँ, व्हाट अ शेम समीर, व्हाट अ शेम। कुछ बोलोगे तुम? से समथिंग ना, से समथिंग। और हाँ, मार्केट से फिश लानी थी तो सारी रिवर वाटर फिश लेके आते। तुम्हें तो ढंग से चीटिंग करना भी नहीं आता समीर। गॉड, आई डोंट इवन वांट टू टॉक टू यू। आर यू गोना से समथिंग? टॉक। हाँ, मैं कोई काम ठीक से नहीं करता हूँ, क्योंकि परफेक्शन की ब्रांड एम्बेसडर तो तुम हो, है ना? अरे तुम्हारे साथ तो वो ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल वाला लॉजिक काम ही नहीं करता, क्योंकि तुम्हें तो ग्लास से ही प्रॉब्लम है। अरे कोई बंदा जान भी देकर ना तुम्हें खुश नहीं कर सकता, और ये पॉम्फ्रेट इसकी लाइफ आई मीन डेड एग्जांपल है। This is unacceptable. Exactly, so disappointing. Exactly, ऐसे कौन बात करता है अपने पार्टनर के साथ? Exactly, वो भी अपने दोस्तों के सामने। Exactly, समीर को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। समीर को, सोनाक्षी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। समीर तो बेचारा उसके लिए पॉम्फ्रेट लेके आया,
लेकिन झूठ बोल के लाया ना। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, आउटपुट देखो ना, आउटलुक नहीं। यार अगर उसे वो सच बता देता तो बेचारी को इतना बुरा नहीं लगता ना। बेचारी? अरे बेरहम सोनाक्षी, बेचारा तो अपना समीर है। ओह, नाउ आई गेट इट कि तुम उसकी साइड क्यों लेते हो हमेशा। तुमने उसको आइडिया दिया होगा ये फिश खरीद के लाने का। नो, मैंने कोई आइडिया नहीं दिया, मैंने पैसे दिए थे। आइडिया अभिमन्यु ने दिया। वाह वाह, तुम और तुम्हारा दोस्त, यू गाइस आर हिपोक्रिट्स। वी आर हिपोक्रिट्स। वाओ, अभी तक समीर के गुण गा रही थी तुम। बोल रही थी वो समीर इज सो स्वीट, हम लोग को इतनी ब्यूटीफुल जगह पे लेके आया, आई विल मेक माय फेवरेट ब्रेड पुडिंग फॉर हिम एंड वी शुड प्लान मोर डिनर्स एंड आउटिंग्स एंड नाउ ही इज माय फ्रेंड। यू आर अ हिपोक्रिट। सो मीन। फिश टिक्का या फिश करी? वो भी बनवाओगी, परफेक्ट बनवाओगी। धोखेबाज समीर। धोखेबाज सोनाक्षी। हम यहाँ इनके लिए लड़ रहे हैं और इनमें इतना भी सेल्फ कंट्रोल नहीं है, कम से कम 1 घंटा तो लड़ाई होल्ड कर ले। आई नो, एक्सक्यूज मी, मैं आए? है ना, बोल। बात सेल्फ कंट्रोल की नहीं है, सेल्फ रिलायंस की है। आत्मनिर्भरता। कौन कहता है कि इंडिया में लोग आत्मनिर्भर नहीं है? लुक एट देम। क्या बोल रहा है? देखो गाइस, सारे कपल्स ना आत्मनिर्भर होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए भी और उन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए भी। उन्हें किसी की भी जरूरत नहीं होती है। कुछ भी। आई एम ऑलवेज देयर फॉर माई फ्रेंड्स नो मैटर व्हाट। तेरी तरह नहीं हूँ इनडिफरेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिडरेट, इनकेपेबल, इनएक्सप्रेसिबल, इनसेंसिटिव, इनकॉम्पिटेंट, सान। इंसान। अब कभी हमारी लड़ाई होगी तो तू आएगा नहीं हम सुलझाने, बात करने? कुछ बोलेगा नहीं। आज तक कभी सुना है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, कपल्स की आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व होती है उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसलिए उसका सोल्यूशन भी सिर्फ उन्हीं के पास होता है। और ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, बहुत ही कंटीजियस होते हैं, उनमें पढ़ने का नहीं। अगर सावधानी नहीं बरती ना तो परिणाम तो तुम्हारे सामने ही है। हाँ, पर इसका कोई सोल्यूशन तो होगा ना। #MYOB। BYOB होता है यार, सब लोग अपना अपना पौवा लेके आते हैं। माइंड योर ओन बिजनेस। और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, वोकल डिस्टेंसिंग की जरूरत होती है। सिर्फ सुनने का, बोलने का नहीं। समस्या का समाधान अपने आप ही निकल आता है ऑर्गेनिकली। अब तुम दोनों भी अपनी आर्ग्यूमेंट्स का सोल्यूशन ढूंढो ऑर्गेनिकली। पॉम्फ्रेट फ्राई, फिश करी। अरे आइस, अरे बस कर यार, बहुत हो गया। अरे क्या कर रहे हो यार गाइस? अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई यार, अभी तो पार्टी शुरू। अगर अभी पार्टी खत्म नहीं की ना तो मैं नेक्स्ट पार्टी कभी शुरू ही नहीं हो पाएगी। अरे शॉट्स तो पिए ही नहीं। शॉट्स पीते, शॉट्स। तेरे शॉर्ट्स के चक्कर में ना पूजा के लॉन्ग लेक्चर सुनने पड़ जाएंगे। शी लव्स मी अ लॉट बट हेट्स मी इवन मोर व्हेन आई एम ड्रंक। अरे रख यार। और अगर मैं हाई हो गया ना तो मीरा हाइपर हो जाएगी। अरे क्या फायदा ऐसे पीकर यार। ड्रिंक क्रेडिट्स के लिए। ड्रिंक क्रेडिट्स? लिसन गाइस, अगर आप कम पीकर नॉर्मल बिहेव करते हो तो उससे पैदा होता है बीवी का ट्रस्ट, और उस ट्रस्ट के बदले में मिलते हैं आपको ड्रिंक क्रेडिट्स, जो कि बाद में आपको कभी किसी दिन बहुत पीने का मन हो तो आप यूज कर सकते हो। आपकी बीवी आपको कुछ नहीं कहेगी। सिंपल। मतलब गिव अप नाउ टेक लेटर। अरे गिव मी द बॉटल यार। यू गाइस टेक इट इजी यार। तुम लोगों को खुशबू की कसम। ए बॉटल दे। भाई तू जाके सो जा, कल सुबह बात करेंगे। हाँ जा। ए तुझे क्या लगता है मुझे चढ़ गई है क्या? नहीं भाई, उसका कहने का मतलब ये है कि अगर सोनाक्षी को खुशबू के बारे में पता चल गया ना तो वो तुझे सोने नहीं देगी। अरे मैं नहीं डरता हूँ यार सोनाक्षी से यार। तुझे तो डेफिनेटली चढ़ गई है। कैसी बैकी बैकी बातें कर रहा है ये? वो आ गई। इससे पहले कैसे आ गए? तू एक काम कर, इसको अंदर ले जाके सुला दे यार। सोनाक्षी के सामने भी अगर इसकी बकबक बंद नहीं हुई ना तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। अरे खोलने दो यार, खुशबू आ गई। खुशबू? हाँ, मैंने तो बुलाया उसको। के पास खुशबू, अगर तुम में जरा सी भी शर्म है तो मुझे सॉरी बोलो, और अगर शर्म के साथ साथ हिम्मत भी है तो यहाँ आकर मेरी आंखों में आंखें डाल के फेस टू फेस सॉरी बोलो। एड्रेस सुनो, बी विंग पैराडाइज अपार्टमेंट, गोरेगांव वेस्ट, 10th फ्लोर, 1001। कम फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर यू। तूने वॉइस नोट भेज दिए? भेज दिए। मैं दरवाजा खोलता हूँ। हाँ। वो आई यार मेरे लिए। रिलैक्स गाइस, तेरी खुशबू नहीं है। या यू आर राइट, क्योंकि खुशबू कमल की है। शी इज माई वाइफ। तुम तीनों में से समीर मेहता कौन है? ये दिखने में तो काफी क्यूट है तू,
और ये सब हरकतें करता है? क्या मतलब, क्या सोचकर मैसेज किया था खुशबू? नहीं वो अरे कमल प्लीज सोचकर ऐसी हरकतें कौन करता है? ये अपने होशो हवास में नहीं है. कांट यू सी क्लियरली ही इज अ लिटिल ड्रंक. इज नहीं was मेरी उतर गई है सब. तेरी तो मैं उतारूंगा. भाई साहब मतलब वायलेंस इज नॉट अ सॉल्यूशन ना. हाँ, मैं भी हाथापाई नहीं करना चाहता क्योंकि तुम 3 लोग हो. हाँ लेकिन मेरा एक उसूल है, आंख के बदले आंख. मतलब एक्स के बदले एक्स. हाँ तो अपनी एक्स को कॉल करो ना, उसके लिए यहाँ नहीं की क्या जरूरत थी? अबे मेरा मतलब है मैं इसकी बीवी से बात करूंगा. अरे लेकिन इसकी बीवी तुम्हारी एक्स थोड़ी है. अब मैं इसकी बीवी से बात करूंगा और उनको कहूंगा कि ये आदमी खुद की शादी छोड़कर दूसरों की शादी का बैंड बजा रहा है. कहाँ है वो? हमारी बीवी के साथ मूवी देखने गए. एक्चुअली यू नो व्हाट, वी ऑल आर मैरिड. अच्छा, मतलब अपनी भोली भाली बीवियों को बाहर भेजकर तुम ये सब हरकतें करते हो, शर्म नहीं आती? क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूँ? और नहीं तो क्या. अरे बीवी आप बोली वाली कहाँ से हो गई? कमल 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 प्लीज लिसन टू मी. इसकी बातों पर ध्यान मत दो. इट्स अ क्लियर केस ऑफ ड्रंक मैसेजिंग. तुम प्लीज बैठो ना, मैं तुम्हें बताता हूँ कि बात यहाँ तक कैसे पहुंची. चीयर्स 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 गाइस. Cheers. चीयर्स चीयर्स चीयर्स. कब से था इंतजार, कब मिलेंगे 4 यार. चार ऋषि भी आ रहा है क्या? अरे ये है ना यारों का यार. हाँ. अरे यार मेरा यहाँ आना तो ऑलमोस्ट कैंसिल ही हो गया था. क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं. कुछ नहीं मतलब? पता नहीं पर कुछ तो है. ये बीवियों का वर्ल्ड फेमस कुछ नहीं है, जिसका मतलब बीवी नाराज तो है लेकिन पता नहीं नाराज क्यों है. एग्जैक्टली. और कुछ नहीं तो कुछ भी हो सकता है ना. मुझे क्या पता, मैं गेस करता रहता हूँ, गेस फेल हो जाते हैं, जिससे पूजा और इरिटेट हो जाती है. हाँ यार ये गैस वाला गेम ना बहुत खतरनाक है. अरे कई बार तो मैंने सोना के सामने वो सारी गलतियां कबूल कर ली है जिसके बारे में उसको कुछ पता भी नहीं था. तो अब तो मैं ना हर सिचुएशन को फेस वैल्यू पे ही लेता हूँ. बीवी ने बोला कुछ नहीं, ओके चलो फिल्म देखने चलते हैं. सिंपल यार. इस कुछ नहीं को इतना लाइटली मत लो. इस कुछ नहीं में बहुत कुछ छुपा होता है. मगर डिकोड कैसे करें? जस्ट द 3 मैजिकल वर्ड्स. आई लव यू कोई फायदा नहीं है. कितना भी क्यूटली बोलूं, सोना को मेरा पपी फेस पापी फेस ही लगता है. आई लव यू नहीं यार. हाँ आई एम सॉरी, कोई फायदा नहीं है. उसके जवाब में पूजा का सवाल होता है, व्हाट आर यू सॉरी फॉर, जिसका मेरे पास कोई जवाब होता ही नहीं है. अरे वो 3 मैजिकल वर्ड्स हैं. तुम्हें हक है मुझसे नाराज होने का. तुम्हें हक है मुझ पर चिल्लाने का. तुम्हें हक है मुझे ये रियलाइज करवाने का कि मैं कितना गलत हूँ, कैसे गलत हूँ, क्यों गलत हूँ. उसके बाद कुछ नहीं को बीवी खुद ही डिकोड कर लेती है. वाह, मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का इतना सिंपल सॉल्यूशन. हु आर यू मैन? आई एम अभिमन्यु. ये कलयुग का अभिमन्यु है. ये हम जैसे फंसे हुए हस्बैंड्स को बीवियों के चक्रव्यूह से निकालता है ना. अरे दोस्त किसका है? मुद्दे पे आते हैं. तुम्हारी बातों में खुशबू तो आई नहीं कहीं. अरे खुशबू बिरयानी से आई ना. अब तेरी बिरयानी से मेरी खुशबू का क्या वास्ता भाई? अरे बिरयानी की खुशबू से पूरे कांड का वास्ता है भाई. पेशाब चलो यार, मेरा 14 बन रहा है, तुम लोग अभी दूसरी पे अटके हो. Come on, check your drinks, come on. यू चेक योर ड्रिंक्स. पेट नहीं भरना इससे. हाँ भाई, पेट खाने से भरना है. लेट्स ऑर्डर फूड. मेरा तो लिक्विड डाइट है आज. खाना तो सॉर्टेड है. खुशबू बिरयानी. खुशबू बिरयानी. हाँ, मैं और पूजा 1 महीने से बिरयानी हॉपिंग कर रहे हैं, तो वी फाउंड दिस अमेजिंग प्लेस कॉल्ड खुशबू बिरयानी. अबे सिर्फ खुशबू ही है या फिर टेस्ट भी है? दोनों. यार वो ऐसे क्ले पॉट में सर्व करते हैं ना, उसको खोलो तो क्या खुशबू आती है. यार ये बात तो सही है. खुशबू तो बिरयानी का एक्स फैक्टर होता है ना. और उस खुशबू में खोकर जब आप वो पहली बाइट लेते हो ना तो तुझे क्या हुआ? अबे थर्सडे को नहीं खाता क्या? सोनाक्षी नहीं खाने देती. एनिमल क्रूरल्टी. वो इल्जाम तो सोनाक्षी पे लगना चाहिए. कितनी बेरहमी से हमारे भाई को ट्रीट करती है. ये बिरयानी नहीं, खुशबू नाम का प्रॉब्लम है. अरे तो कहीं और से मंगवा लेते हैं ना. महक बिरयानी से मंगवा लेते हैं. महक की भी खुशबू बहुत अच्छी है, तो इतना सेंटी क्यों हो रहा है? अरे खुशबू बिरयानी नहीं, खुशबू समतानी की प्रॉब्लम है. मेरी गर्लफ्रेंड. गर्लफ्रेंड? अरे एक्स जो मेरे प्यार और अरमानों पर एक्स चलाकर मुझे छोड़कर चली गई. ये कब की बात है? ग्रेजुएशन के 3 महीने पहले वो मुझे मिली, और ऐसे मिली कि मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी. अरे आई वॉज दिस क्लोज टू गेटिंग मैरिड टू हर यार. सीरियस रिलेशनशिप. यस, वेरी सीरियस. अरे मैंने तो उसके लिए वो मंगलसूत्र और वो सिंदूर भी खरीद लिया था.
मतलब सच्चा लव। सिर्फ मेरी तरफ से सच्चा और उसकी तरफ से कच्चा। जब मैं ये सब लेकर उसके पास गया तो उसने मना कर दिया? नहीं, उसके वॉचमैन ने मना कर दिया कि वो ऊपर नहीं है। वो कहाँ थी? एयरपोर्ट फर्दर स्टडीज के लिए यूके जा रही थी। यूं कि फिर क्या हुआ? फिर 3 हफ्ते बाद उसका ईमेल आया। डियर मिस्टर समीर मेहता, I regret to inform you that we cannot continue our fond association. Please accept this proposal for a breakup and consider this a full and final settlement. Regards, खुशबू बिरयानी। समतानी। हाँ, समतानी। फिर तूने क्या किया? मैंने रिप्लाई किया, प्रपोजल एक्सेप्टेड। अरे तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है? अरे इतनी बेइज्जती मेरी लाइफ में किसी ने नहीं की है यार। क्या बात कर रहा है? अरे सोना की बात और है यार, शी इज माय वाइफ, उसको हक है। अरे तो भाई उसी पर फोकस करना, खुशबू को भूल जा। अरे उसको याद भी कौन रखना चाहता है यार। मुझे तो सिर्फ उससे एक सॉरी चाहिए, बस एक सॉरी। ही इज राइट। सॉरी तो बनता है यार। और ऐसे कौन मेल पे ब्रेकअप करता है? बेचारा, he deserves a closure. In fact, I think he needs a closure right now. यस। हाँ। अबे काहे का क्लोजर? 3 महीने की तो रिलेशनशिप थी, इससे लंबे तो सेमेस्टर चलते हैं यार। मेरी फीलिंग्स तुझे मजाक लग रही है क्या? क्यों, तुझे नहीं लग रही? ब्रो, मैं बिल्कुल तेरे साथ हूँ। मैं तेरी फीलिंग समझ सकता हूँ। मैं तो कहता हूँ ना, तू उसको एक मेल डाल, लिख के प्रपोजल टू सीक एन अपॉलजी फॉर मैन हैंडलिंग माई फीलिंग्स। ग्रेट आइडिया। हाँ? अरे मेल क्यों, मैं उसको फोन करता हूँ। हाँ, मजा आएगा। तेरे पास उसका नंबर है? We are WFFs. बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। WhatsApp forward friends. ब्रो, इतिहास गवाह है, पास्ट ने हमेशा प्रेजेंट में आकर फ्यूचर बिगाड़ा है। मत कर ये सब। अरे लेकिन इसकी अपॉलजी का क्या करें? अरे अगर सोनाक्षी को खुशबू की महक भी आ गई ना, तो इसकी अपॉलजी तो गई भाड़ में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब बिगाड़ देगी, और तब ना मेल काम आएगा और ना मिलाप। इसलिए कंट्रोल योर फीलिंग्स एंड स्टॉप ड्रिंकिंग। लेट्स ऑर्डर सम फूड। हाँ। एंड नॉट बिरयानी। हाँ यार कमल, मैंने इसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं कब इसने अंदर जाके मैसेज कर दिया। समीर, आई थिंक तुझे सॉरी बोलना चाहिए। चल कम। कमल, आई एम वेरी सॉरी एंड बिलीव मी, मैंने आज के पहले कभी ऐसे खुशबू को मैसेज नहीं किया। दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सॉरी छोड़, सोनाक्षी जी को आ जाने दीजिए, मैं उनसे बात करके ही निकलूंगा। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए इसने क्या किया है। मतलब तुम नहीं मानोगे? ओके, आने दीजिए सोनाक्षी को, बता दीजिए इसके बारे में। इसे भी तो इसकी गलती की सजा मिले। यार तू क्या बोल रहा है? अगर इसके घर में आग लगेगी तो चींटे हमारे घर पर भी तो आएंगे। अरे चींटे तो पानी के होते हैं, आग की तो लपटें होती है ना। अरे तू कहावत छोड़ यार, प्रॉब्लम पर फोकस कर। अगर ये फंसेगा तो हम भी फंसेंगे। तू चुप रहे बस। लेट मी हैंडल दिस। ओके। यार कमल, अगर तुम सोनाक्षी को सब कुछ बता दोगे तो वो दुखी होगी, और ये तो डेफिनेटली पिटेगा, और तुम्हारा बदला पूरा हो जाए। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वांट। लेकिन ज़रा दूर की सोचो। मैरिड लाइफ में यार हम हस्बैंड से गलतियां होती रहती हैं। आज इससे गलती हुई है, कल मुझसे होगी, परसों तुमसे होगी, तब क्या करोगे? सॉरी बोलूंगा और क्या। और अगर सॉरी ना बोलना पड़े तो? ऐसा थोड़ी होता है, इम्पॉसिबल। आपदा में अवसर ढूंढो। हाँ, मतलब प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढो। आंख के बदले आंख को भूलकर आंख के बदले में दिमाग लगाओ। इस प्रॉब्लम में एक एसेट छुपा है, और इसे तुम तब यूज करना जब तुम्हारी लाइफ की बैलेंस शीट में लायबिलिटी का पलड़ा भारी हो, और इसे यूज करके तुम अपनी बैलेंस शीट को सेटल कर सकते हो। तुम सीए हो क्या? नहीं, मेरी वाइफ सी है। अरे भाई तू क्या बोल रहा है? आम आदमी की भाषा में समझाना, ताकि हमको भी कुछ ज्ञान मिले। देखो यार कमल, आज तुम बहुत गुस्से में हो, एंड ऑफ कोर्स यू आर राइट टू, और तुम इससे बदला लेना चाहते हो, और किसी हद तक तुम खुशबू से भी नाराज हो। ऑब्वियसली। तो इस बात को यहीं पर खत्म करो ना, रफा दफा करो, लेट इट गो। और इस बात का रेफरेंस तुम खुशबू को तब देना जब तुम कोई ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे हो जिससे तुम बाहर ना निकल पा रहे हो। उस दिन उसे याद दिलाना कि देखो उस दिन इतनी बड़ी बात हुई थी, मैंने कुछ नहीं कहा, आई लेट इट गो। दैट्स हाउ यू सेटल द बैलेंस शीट। हाँ, तो मिस्टर कमल क्या लोगे, बदला या एसेट?
फिलहाल तो मैं वो लूंगा जो इसने ली है। ये हुई ना बात। मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए ड्रिंक। अरे ड्रिंक क्यों, शॉट्स पीते हैं। शॉट्स तो हमने पिए ही नहीं। हाँ हाँ भाई तू प्लीज शॉर्ट्स बना।